मैं डॉक्टर प्रदीप देवांगन, आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक, कोरबा। आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। सिकल सेल एनीमिया, जैसा कि नाम से ही विदित है कि एनीमिया मतलब खून की कमी वाली बीमारी है। यह आज समाज में कष्ट साध्य व्याधि के रूप में परिलक्षित हो रहा है। मूलतः यह बीमारी आनुवंशिक बीमारी है, परंतु खान-पान, आहार विहार, व्यसन, प्रज्ञापराध, अज्ञात कारणों से और जीन्स के अचानक परिवर्तन, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, यह बीमारी उत्पन्न हो जाता है। आज यह समाज में 10% के हिसाब से सभी समाज में व्याप्त है। और जैसा 14 लाख की जनसंख्या है कोरबा, यहाँ पर 1,40,000 लोग सिकल सेल से प्रभावित हैं और 3 करोड़ की आबादी में करीब 30 लाख छत्तीसगढ़ में सिकल सेल से प्रभावित है। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और जन जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है और जिससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और यह जो बीमारी है अफ्रीका, निग्रो जाति, भारत, श्रीलंका में बहुतायत में पाई जाती है। इस बीमारी के वैकल्पिक लक्षण यह होता है कि जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो हंसिए का आकार ले लेती है, जिससे हंसिए का अभिशप्त रूप लिए यह कण शरीर के विभिन्न अवयवों में रुकावट पैदा करता है। इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा 6 माह की आयु में कभी सर्दी, खांसी, बुखार, कभी जोड़ों का दर्द आदि से ग्रसित रहता है। इस बीमारी में गुर्दे, लीवर, हृदय, फेफड़े, तिल्ली आदि के खराब होने की अंदेशा रहता है। 6% रोगी 6 माह के अंदर काल कवलित हो जाते हैं और बड़ी संख्या में 20-21 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें 2 प्रकार के रोगी या प्रभावित पाए जाते हैं। पहला सिकल सेल वाहक, इसमें एक सिकल का एक जीन्स होता है, लेकिन इसमें कोई लक्षण नहीं होते। ये सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, मगर सिकल सेल की जो रोगी की रोकथाम में इन्हीं का विशेष महत्व रहता है। सिकलिंग प्रभावित यदि वाहक लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो 4 बच्चों में से 1 बच्चे सिकल सेल रोगी पैदा होते हैं, 2 सिकल सेल के वाहक रहते हैं और 1 सामान्य होता है। तो और दूसरा जो है वो सिकल सेल रोगी रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा खून की कमी रहती है और वह बहुत ही परेशान रहता है, उसे बार बार खून के चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। सिकल सेल के मेन लक्षण देखा जाए तो रक्ताल्पता रहती है, कमजोरी, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, चिड़चिड़ा, खान पान में अरुचि आदि रहते हैं। हाथ पैर की हथेली और उंगली जोड़ों में दर्द होता है, तिल्ली का बढ़ जाना, सिकलिंग क्राइसिस, तेज बुखार और तेज दर्द के साथ सिकलिंग क्राइसिस बार बार आता है, बार बार सर्दी आना आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। इसकी आयुर्वेद में निरापद दवा है और इस दवाओं से जो आयरन फ्री रहता है, सिकलिंग काढ़ा एवं बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं जो कि आयरन रहित है, उससे सिकल सेल रोगी एवं प्रभावितों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और हमें एहतियात के तौर पे सिकल सेल रोगी या वाहक को हमेशा 2-3 महीने में सिकलिंग और ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन की जांच कराना चाहिए। 10 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन रहे, इसके लिए यदि खून भी चढ़ाना पड़े तो हमें खून भी चढ़वाना चाहिए। और हमेशा खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और ख़ास तौर पे जब सिकलिंग के प्रभावित रहते हैं तो उन लड़की और लड़का की आपस में शादी नहीं करना चाहिए, यानी दोनों की सिकलिंग जांच कर और सिकलिंग कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए, ताकि हमारा कोरबा, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा भारतवर्ष सिकल सेल मुक्त देश, राज्य और जिला बन सके। धन्यवाद।